बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 नवंबर 2010 स्नोवे फ़्लाइट 4412 जिस पर हवाई जहाज़ IL-76 था और ये शेड्यूल कार्गो फ़्लाइट थी जो कराची से सूडान के शहर खुर्तूम जा रही थी। टेक ऑफ के फ़ौरन बाद इंजन तबाह होकर बंद होने के बायस एक इदारे के अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर क्रैश कर गई। इस हादसे में जहाज़ पर सवार अमले के 8 अफराद और ज़मीन पर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तहकीकात के नतीजे में एक हैरत अंगेज़ हकीकत सामने आई। हवाई जहाज़ अपनी लाइफ यानी उड़ने की उम्र क्रैश से 6 साल पहले ही पूरी कर चुका था। जो जहाज़ स्क्रैप हो जाना चाहिए था वो उड़ाया जाता रहा और पुराने हवाई जहाज़ के इंजन और बॉडी पर पड़ने वाली मेटल फटीग यानी स्ट्रेस तबाहकुन साबित हुई और कीमती जानें ज़ाया हो गई। आज मैंने आपके लिए बहुत अहम और अमेजिंग मालूमात इकट्ठी की हैं कि दुनिया भर में इस तरह के पुराने हवाई जहाज़ों के साथ क्या किया जाता है। पहला ख्याल तो हम सब के जहन में ये आता है कि आखिरकार हवाई जहाज़ तो लोहे मेटल के बने हुए हैं, फिर उन्हें ग्राउंड क्यों कर दिया जाए, यानी सर्विस से बाहर क्यों कर दिया जाए, हम उन्हें ठीक ठाक करके क्यों ना उड़ाते रहें। ये हैरान कुन बात है कि आज के मॉडर्न हवाई जहाज़ सिर्फ 25 से 30 साल उड़ने की ज़िंदगी के लिए बनाए जाते हैं। हवाई जहाज़ों के आखिरकार ख़त्म हो जाने की वजह लोकल टूट फूट नहीं बल्कि उसका ताल्लुक इन हवाई जहाज़ों के अंदर मुसाफिरों के बैठने की जगह कैबिन को ऑक्सीजन के दबाव के बरकरार रखने के लिए कितनी दफ़ा प्रेशराइज किया गया है इसके साथ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन हवाई जहाज़ों ने कितनी दफ़ा टेक ऑफ करके हाई लेवल यानी 10,000 फुट से ऊपर फ्लाई किया है जहाँ कैबिन को प्रेशराइज करना पड़ता है। आज के सब हवाई जहाज़ 10,000 फुट से बहुत ऊपर मसलन 30,000, 40,000, 45,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हैं। हम सब इन हवाई जहाज़ों में आराम से सांस लेते हैं। वजह यह है कि इस केबिन में एक मसनूई प्रेशर ऑक्सीजन का दबाव बनाया जाता है। इसको हम प्रेशराइजेशन साइकिल भी कहते हैं। यही वजह है कि छोटे रूट्स पर चलने वाले हवाई जहाज़ लॉन्ग फ़्लाइट्स के हवाई जहाज़ों के मुकाबले में जल्द ही अपने प्रेशराइजेशन साइकिल्स मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि ये दिन में कई मरतबा टेक ऑफ करते हैं। हवाई जहाज़ के अंदर बनाया जाने वाला मसनूई हवा का दबाव हवाई जहाज़ की बॉडी पर स्ट्रेस डालता है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मेटल फटीग यानी धात की कमज़ोरी का बायस बनता है। हवाई जहाज़ की उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती है। इस तरह के एक पुराने बोइंग 737 हवाई जहाज़ की बॉडी दौरान परवाज़ धमाके के साथ फट गई और एक एयर होस्टेस जाँ बहक हो गई। बोइंग 747 हवाई जहाज़ 35,000 प्रेशराइजेशन साइकिल्स यानी आप कह लीजिए 35,000 फ़्लाइट्स के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जो तकरीबन 1,50,000 घंटे का फ़्लाइंग टाइम बनता है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, यूनाइटेड, टर्किश अपने पुराने हवाई जहाज़ों के साथ क्या करती है। हर एयरलाइन पुराने हवाई जहाज़ों की आधी ज़िंदगी पूरी होने पर एक मुकम्मल जायज़ा लेती है कि क्या ये हवाई जहाज़ अब इस्तेमाल में रखने पर ज़्यादा नफ़ा है या उसे स्क्रैप करके इसके पार्ट्स बेच देना ही बेहतर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हवाई जहाज़ पुराना हो जाए और उसे एयरलाइन बेहतर से बेहतर सर्विस के लिए अपने नए प्लान में शामिल कर ले, बल्कि अक्सर औक़ात बड़ी एयरलाइंस ऐसे हवाई जहाज़ जिन्हें वो नए और कम ईंधन खर्च करने वाले मॉडर्न हवाई जहाज़ों के साथ बदलना चाहती हैं, इन्हें ऐसे ममालिक को फ़रोख्त कर देती हैं जहाँ रूल्स ज़्यादा सख्त नहीं होते और ये जहाज़ मज़ीद कुछ साल निकाल लेते हैं। हमने देखा कि बोइंग 747 जब मुसाफिरों के लिए मौजू ना रहे तो फिर दुनिया भर में कार्गो लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होते रहे। कुछ लकी हवाई जहाज़ों को खूबसूरत म्यूज़ियम बना दिया गया, लेकिन ये बहुत कम होता है। ज़्यादातर पुराने हवाई जहाज़ पुर्जा खोल दिए जाते हैं और फिर ये पार्ट्स दुनिया भर में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि ये अरबों डॉलर का मुनाफा बख्श बिजनेस बन चुका है दुनिया भर में। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पूरी गाड़ी खोल कर पुर्जा बेच दिया जाए। आइए ज़रा ये देखते हैं कि हवाई जहाज़ों के पुराने पार्ट्स की फ़रोख्त करने का बिज़नेस इतना नफ़ा बख्श क्यों है। आज के मॉडर्न हवाई जहाज़ में तकरीबन 3,50,000 के करीब पार्ट्स होते हैं, लेकिन इन सब की कुल मालियत का 75% तो सिर्फ इंजन ही पूरा कर देते हैं। एयरलाइंस अमूमन ख़राब चीज़ पूरी की पूरी बदलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बजाय इसके कि उसे रिपेयर करके इस्तेमाल करें, मसलन इंजन के ब्लेड्स वगैरह। आने वाले 10 सालों में तकरीबन 11,000 हवाई जहाज़ रिटायर होंगे। यही वजह है कि ये ग्राउंड होने वाले हवाई जहाज़ एयरलाइंस के लिए अरबों डॉलर्स के स्पेयर पार्ट्स फ्राहम करेंगे।
मसलन कराची एयरपोर्ट पर PIA ने अपने कुछ बोइंग 747 हवाई जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया था और फिर उन्हीं के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल करते हुए वो अपने बाकी मानदा बोइंग 747 हवाई जहाज़ों को उड़ने के काबिल रखे रही थी, जब तक कि उन्हें मुकम्मल तौर पर सर्विस से बाहर नहीं कर दिया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर F-16 के पार्ट्स नहीं मिल रहे तो अपने पास एक F-16 को खोलकर उसके पार्ट्स इस्तेमाल कर लें और अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। तो ऐसे ग्राउंड होने वाले हवाई जहाज़ों को कहाँ रखा जाता है ताकि ये कीमती सरमाया महफूज रह सके? तो दुनिया के मुर्दा हवाई जहाज़ों के सबसे बड़े कब्रिस्तान अमेरिका के सहराओं में हैं, जहाँ के खुश्क मौसम की वजह से इन हवाई जहाज़ों में जंग नहीं लगता और ये गलने सड़ने से भी महफूज रहते हैं। अमेरिका एरिज़ोना एयरफोर्स बेस पर 4000 से ज़्यादा मिलिट्री हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स, जिसमें F-16 और C-5 गैलेक्सी शामिल हैं, खड़े हुए हैं। जब हवाई जहाज़ अपनी आखिरी फ़्लाइट पूरी करके इस कब्रिस्तान में पहुंचता है तो सबसे पहले इस पर मौजूद गर्द व गुबार को अच्छी तरह साफ़ किया जाता है ताकि कोरोजन यानी मौसमी टूट फूट ना हो। इन हवाई जहाज़ों के ईंधन के टैंक खाली कर दिए जाते हैं और इंजन्स को अच्छी तरह ऑयलिंग कर दी जाती है और फिर जब इन हवाई जहाज़ों पर से आखिरी कीमती चीज़ भी उतार ली जाती है तो उन्हें कबाड़ियों को फ़रोख्त करने के लिए नीलाम कर दिया जाता है और ये स्क्रैप में बदल जाते हैं। एक पुराने बोइंग 747 की बॉडी स्क्रैप के तौर पर $43,000 यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए में फ़रोख्त होती है। कुछ पुराने बोइंग 747 हवाई जहाज़ों का बहुत दिलचस्प इस्तेमाल देखने में आया है, जैसे कि ये बोइंग 747 जो स्वीडन में एक एयरपोर्ट के करीब पार्क है और एक हनीमून 25 कमरों का होटल है। सबसे महंगा कमरा कॉकपिट के अंदर है। PIA का एक बोइंग 747 कराची में ASF के हेडक्वार्टर में म्यूज़ियम के तौर पर मौजूद है और देखा जा सकता है। सबसे दिलचस्प एग्जाम्पल मलेशियन एयरलाइन के पुराने बोइंग 747 हवाई जहाज़ की है, जिसे जानबूझकर बहरीन के करीब साहिल के नज़दीक गर्क कर दिया गया था। अब ये स्कूबा डाइवर्स की मंजिल होती है। कई एयरलाइंस जिन्होंने एयरबस 380 हवाई जहाज़ खरीदे थे वो अब उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने इन नए एयरबस 380 हवाई जहाज़ों को स्टोर किया हुआ है। ऐन मुमकिन है कि कीमत वसूल करने के लिए इन नए एयरबस 380 हवाई जहाज़ों को खोलकर पार्ट्स के तौर पर उन एयरलाइंस को फ़रोख्त कर दिया जाए जो अगले 20 साल तक अपने एयरबस 380 हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल में रखना चाहते हैं, जैसे कि एमिरेट्स एयरलाइन जिसके पास अपने 100 से ज़्यादा एयरबस 380 हवाई जहाज़ मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है इन हवाई जहाज़ों के बारे में? क्या आपकी नज़र में इनका कोई और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? मेरे चैनल पर मौजूद क्वांटस की एयरबस 380 के इंजन के धमाके के साथ फट जाने की एक वीडियो है, जिसका लिंक इस वक्त आप देख रहे हैं। वक्त मिले तो ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।